जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने फिर से हमारे जीवन में ये दिन दिया, तो क्यों ना उसकी स्तुति और महिमा के साथ इस दिन को हम जी पाएं। आइए कुछ गीतों के द्वारा उसकी महिमा करते हैं। स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को, हर
आप सभी को मेरा सलाम। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सच्चे समय के लिए जो उन्होंने हमारे लिए ठहराया कि हम वचन की संगति कर सकें। और धन्यवाद करती हूँ भाई अभिषेक के लिए जिन्होंने ये अवसर दिया कि मैं आप सबके साथ वचन के द्वारा, वचन की मार्फत बातचीत करने पाऊँ। इससे पहले कि हम वचन में चलें, आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। धन्यवाद जीते सामर्थ्य परमेश्वर पिता, इस सुंदर अवसर के लिए, इस समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवनों में रखा है कि हम सब मिले और आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। जबकि संसार में बहुत सारे अवरोध हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं प्यारे परमेश्वर, जबकि हम प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के साथ उपस्थित नहीं, लेकिन फिर भी आपने हमारे लिए ऐसे माध्यमों को रखा है कि हम मिलकर आपकी आराधना, आपकी स्तुति करने पाते हैं प्यारे पिता। क्या ही धन्य ये समय है कि जब हम आपके वचन से सीखते और सिखाते हैं प्रभु। हम अपने अपने आपे को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, एक सुनने वाले को, और मैं अपने आप को भी प्रभु अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। आपकी भरपूरी को, आपकी उपस्थिति को, आपके अभिषेक को, नियंत्रण को मांगती हूँ पिता। मेरी देहात्मा प्राण पर पिता आप अपना नियंत्रण करें। मेरी जुबान को जो कि अशुद्ध है प्रभु अपनी वेदी के अंगारों से छू दें ताकि वो शुद्ध हो जाए। बोलने वाली मैं नहीं पिता, आपका आत्मा मुझ में होकर बातचीत करे ताकि जो कुछ भी आप अपने बच्चों से कहना चाहते हैं वो उनके हृदयों में जाए और उनके जीवनों में कार्य करें। उन्हें पाए जो कुछ भी कहा जाता है वो एक एक के लिए आशीष का कारण हो प्रभु, और आपकी महिमा का। सब बातों को आपके नियंत्रण में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज के वचन में जाने के लिए मैं बाइबल की हिस्ट्री की तरफ आपको ले जाना चाहूँगी। हिस्ट्री में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं जानते, लेकिन फिर भी उसे हम थोड़ा सा देखेंगे ताकि आज के वचन में, आज के मैसेज में जो परमेश्वर ने मेरे दिल में रखा है हम चल सकें। अच्छे से हम जानते हैं इजराइलियों के विषय में। इजराइली 430 साल मिस्र की गुलामी में रहे, बहुत परेशानियों में, पीड़ाओं में वो अपना समय बिता रहे थे, और उनका रोना, उनका कलपना परमेश्वर तक पहुंचा, और मूसा को उन्होंने उनका लीडरशिप करने के लिए उनके पास भेजा। मूसा की उपस्थिति में और उनकी अगुवाई में इजराइली लोग मिस्र से निकलकर जब बाहर आए और कनान देश जाने के लिए लाल समुद्र को उन्होंने क्रॉस कर लिया, और उसके बाद हम देखते हैं बाइबल की हिस्ट्री में पता चलता है ऐसे में कि मूसा उन्हें कनान तक नहीं ले जाने पाया। ये यहोशू था जो उन्हें कनान ले गया। कनान पहुंच के वो विश्राम में तुरंत नहीं आ गए। कनान में पहुंचने के बाद ढेरों युद्ध उन्होंने किए यहोशू की लीडरशिप में, और वो हर एक युद्ध जो यहोशू ने किया वो जीतता चला गया। वो जीतता इसलिए चला गया क्योंकि परमेश्वर यहोवा उसके साथ थे, और हर एक युद्ध वो परमेश्वर ने उनके संग लड़ा, यहोशू के संग लड़ा। वो परमेश्वर ने अपना युद्ध समझ के उसको उनके साथ लड़ा। जब हम यहोशू की पुस्तक देखते हैं तो वहां हमें समझ में आता है कि यहोशू 1, 2, 3, 4, 10, 20 युद्ध नहीं, वरन जिंदगी के आखिरी छोर तक, जब तक उसकी सांस रही, वो सारी जिंदगी फाइट ही करता रहा। एक समय ऐसा आया कि जब उनके सारे युद्ध समाप्त हो गए और कनान में वो जगह जो परमेश्वर ने एक एक गोत्र के लिए ठहराई थी, वो उसमें जाकर रहने लगे, रेस्ट में आ गए, तसल्ली में आ गए। उसके बाद न्यायियों की लीडरशिप में वो लोग चलते रहे, उनका जीवन चलता रहा। शमूएल वो व्यक्ति था जो उनका अंतिम न्यायी ठहरा, और शमूएल के बाद ही उन्होंने राजा की डिमांड की परमेश्वर से, परमेश्वर ने उन्हें राजा दिया, और उसके बाद ही बहुत सारे राजा इजराइल के लिए ठहरे, और वो समय समय पर उन्हें अपनी लीडरशिप में लेकर चलते रहे। जब राजाओं की और इतिहास की पुस्तकें पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि जितने भी राजा इजराइल के ठहरे हैं, लगभग सभी ने जो उनके राजकाल का जो स्टार्टिंग पॉइंट था या जहाँ से उन्होंने शुरू किया, वहाँ से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ों को लेकर चले, परमेश्वर के आज्ञाकारी रहे, और हर एक उस बात को जो लॉर्ड ने उनके लिए आज्ञा दिया था उन सबको वो पूरा करते चले। लेकिन चलते चलते समय के साथ साथ वो चीज़ों से भटकते चले गए, उस रास्ते से जो उनके लिए ठहराया गया था। वो अनाज्ञाकारी होते चले गए, दूसरे देवी देवताओं की पूजा उपासना करने लगे, उनकी वेदियां बना ली, और बहुत से लोगों ने तो, बहुत से राजाओं ने तो अपने बेटी बेटों को भी बलिदान करके उन्हें चढ़ाया। परमेश्वर की नजरों में होने वाला हर वो काम जो पाप था वो उन राजाओं के और उनकी प्रजा के द्वारा भी उन दिनों में किया गया, और इसका दंड भी समय समय पर उन पर आया, जो अलग अलग विपत्तियों को, परेशानियों को वो देखते चले गए। जब जब परेशान हुए तब तब उन्होंने उस चीज को एहसास किया कि हम भटक गए हैं। उन्होंने परमेश्वर के पुराने प्रेम को और उसके दिए गए डिलीवरेंस को याद किया, परमेश्वर को पुकारा, और हमेशा प्रभु ने उन्हें छुड़ाया और फिर से अच्छी जगहों पर और अच्छी बातों में उन्हें रखा। ऐसा सब चलता रहा, अप्स एंड डाउन्स चलते रहे, लेकिन उसके बाद भी उनके हृदय ऐसे कठोर थे कि परमेश्वर के प्रेम और क्षमा के को वो निरंतर
विस्मृत करते चले गए, निरंतर उसको भूलते चले गए और हर एक वो गलत काम में निरंतर बने रहे। फाइनली राजा सिदकिय्याह एक राजा हुए जिन्हें हम यिर्मयाह उसके 52 अध्याय में भी देखने पाते हैं, जिनके समय में, जिनके राजकाल के समय में नबूकदनेस्सर जो बेबीलोन का राजा था वो इजराइलियों को गुलाम बना कर ले गया और अब की बार इजराइल 70 सालों की गुलामी में चला गया। नबूकदनेस्सर एक ही बार में पूरे इजराइल को गुलाम बनाकर नहीं ले गया, 3 बार हमला हुआ। बेबीलोन ने 3 बार इजराइल पर हमला किया और टुकड़ा टुकड़ा करके, दल दल करके ये लोग सभी बेबीलोन की गुलामी में जाते रहे। सारा शहर लूटा गया, शहर पनाह तोड़ी गई, मंदिर के बर्तन लूटे गए, मंदिर को, शहर को आग लगा दी गई, पूरा का पूरा यरूशलेम इजराइल बर्बाद हो गया। इससे पहले कि हम वचन में और आगे जाएं प्रियो, हम टटोलें जरा अपने जीवन को। हम इस वचन को जो हमने अब तक पढ़ा है या अब तक हमने देखा सीखा है, हम अपने जीवन में किस तरीके से देख पाते हैं। हमारा भी एक वो समय था जब हम परमेश्वर पिता को नहीं जानते थे, जब हम सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे। उस समय हम गुलामी ही में तो थे, हम मिस्र की गुलामी ही में तो थे। जब हमारे परेशानियों में हमने लॉर्ड को पुकारा, जब हमने परमेश्वर को पुकारा या किसी भी तरह से परमेश्वर ने अपने आप को हम पर जाहिर किया और उन बंधनों में से, उन गुलामियों में से निकालकर अपने प्रेम में, अपनी प्रेजेंस में वो हमें लेकर आए, उस रेस्ट में हमें लेकर आए। जैसे ही हम उस रेस्ट में आ जाते हैं, क्या हम याद रख पाते हैं परमेश्वर के उस प्रेम को? क्या हम आज भी उस प्रेम में बने हुए हैं जिस प्रेम के साथ हम प्रभु के पास आए थे? उन वायदों को हम याद करते हैं जो हमने परमेश्वर के संग किए थे? पिता, मेरे जीवन में जो कुछ भी आज से होगा वो तेरी इच्छा के अनुसार होगा और मैं अपने हर एक कार्य में तेरे प्रति आज्ञाकारी और ईमानदार बना रहूंगा। ऐसा जनरली नहीं होता है। हम अपने अपने जीवनों को आंकना बहुत आवश्यक है ताकि हम देखने पाए कि आज हम कहाँ हैं। क्या आज भी हम प्रभु के प्रेजेंस में, उस कनान में, आज भी उस शांति में पाए जाते हैं या फिर से किसी न किसी बंधन में, फिर से किसी न किसी गुलामी में चले गए हैं? कि प्रभु ने छोड़ दिया उन लोगों को, इजराइलियों को वापस बेबीलोन में, क्योंकि उन्होंने बहुत गुनाह, बहुत पाप किए थे, इसलिए क्या उन्हें छोड़ दिया? नहीं। वचन बताता है जब वो वहां तड़पे और कल्पे, जब वहां उन्होंने फिर से परमेश्वर की दुहाइयां दी तो प्रभु ने फिर से अपना मन फिराया उनकी ओर। और वहां का जो राजा खुसरू हुआ, फारस का राजा खुसरू, उसको पहले ही वर्ष में प्रभु ने उसके हृदय को उभारा कि इजराइलियों को रिहा कर दिया जाए। ना केवल रिहा कर दिया जाए, वरन उनका जो मंदिर जो जल गया था, जो टूट गया था, उसको बनाने में भी जो कुछ पॉसिबल हेल्प वो कर सकता था वो उसके द्वारा की जाए। और फारस के राजा ने ऐसे ही किया, इजराइलियों को वहां से रिहा करने के आदेश दिए और जो भी कुछ उसके द्वारा हेल्प हो सकती थी उनकी मंदिर बनाने के लिए वो उसने प्रोवाइड कराई। और इजराइल जिस तरह से 3 बार टुकड़ा टुकड़ा करके बेबीलोन आया था, उसी तरह से वो 3 बार दल दल बांधकर वापस इजराइली जाने पाते हैं, यरूशलेम में जाने पाते हैं। 3 लीडर्स हैं, एज्रा, नहम्याह और जरुब्बाबेल, जिनकी लीडरशिप में ये लोग वापस यरूशलेम को जाने पाते हैं। एज्रा वो व्यक्ति है जो मंदिर का निर्माण दोबारा कराता है, नहम्याह वो व्यक्ति है जिसने शहरपनाह को दोबारा से बनवाया है और जरुब्बाबेल वो व्यक्ति है जिसने उन लोगों को आत्मिक रूप से उभारा है, परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति उनको लगातार वो चेतावनियां देता रहा, रिमाइंडर्स देता रहा और उन्हें बनाकर रखा कि प्रभु में बने रहो। यहाँ एक बात विशेष है, जब वो इजराइल से बेबीलोन गए हैं और जब वो बेबीलोन से इजराइल वापस आए हैं, एकदम से नहीं हो गया, एकदम से नहीं हो गया। ऐसा हमारे भी जीवन में है, जब हम प्रभु में हैं और हम दूसरी बातों में या गलत चीजों में, डिसऑनेस्टी में हम जब बढ़ जाते हैं या बुराइयों में फंस जाते हैं या किसी बंधनों में फंस जाते हैं तो वो एकदम से नहीं होता, वो टुकड़ा टुकड़ा करके होता है। वो छोटा छोटा कॉम्प्रोमाइज जो हम अपनी लाइफ में करते हैं, वो छोटी छोटी गलतियां जो हम अपनी लाइफ में करते हैं, वो धीरे धीरे हमें तोड़ता जाता है, उस उपस्थिति से, उस संगति से अलग करता जाता है और हम अंश अंश करके दूसरे किंगडम में गुलाम बनते चले जाते हैं। वैसे ही जब हम वापस प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, हम रिपेंट करते हैं, हम एकदम से वापस नहीं आते, उसे रिस्टोर होने के लिए भी टुकड़ा टुकड़ा करके हम प्रभु के साथ वापस आते हैं। एक चीज के लिए हम रिपेंट करते हैं, हम वापस से प्रभु के निकट आने के लिए हम उससे प्रार्थना करते हैं और छोटे छोटे हमारे प्रयास, हम चीजों का छोटा छोटा हमारा छोड़ना, हमारा छोटा छोटा सेक्रीफाइस लॉर्ड उसे देखते हैं और वापस से हमें रिस्टोर करते हैं। वापस जब वो लोग आ जाते हैं यरूशलेम में, तो वहां पर आने के बाद क्या उन्हें उनके घर वापस ऐसे ही मिल जाते हैं जैसे वो छोड़कर चले गए थे? नहीं, क्योंकि ये लोग 70 साल दूसरी जगह रहे थे, तो जिन जगहों को, जिन घरों को ये अपना समझ के, अपना जिनमें रहते थे, जिनको छोड़ के चले गए थे, अब उन जगहों पर कोई दूसरे लोग आकर रहने लगे हैं। 70 सालों से वो लोग अब वहाँ इनकी जगहों में रहते हैं और उनके हिसाब से, क्योंकि 70 साल एक लंबा अरसा है, अब वो उनकी जगह है और ये जब अपने घरों को वापस आए हैं तो वो अब इनके नहीं रहे, वो दूसरे लोग उन पर कब्जा करके बैठे हैं।
इन्हें अपने ही घर, अपने ही जगहों को लेने के लिए फाइट करना है, वापस फाइट करना है। और वहाँ बहुत विरोध हुआ है। जब इन्होंने शहर पनाह को बनाना चाहा है, जब इन्होंने मंदिर को बनाना चाहा है, वहाँ के लोगों ने इनका भरसक विरोध किया है। वचन खोलते हैं, नहम्याह की पुस्तक निकालते हैं, नहम्याह उसका 4था अध्याय और उसका 1 से लेकर 3 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगी। जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहर पनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसियाकर यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। वह अपने भाइयों के और शोमरोन की सेना के सामने यूं कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर से नए सिरे से बनाएंगे? उसके पास अम्मोनी तोबिया था और वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उसकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। इसी चैप्टर में 7वां वर्ष इस तरह कहता है, जब संबलत और तोबिया और अरबियों और अम्मोनियों और अशदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है, तो उसमें के नाके बंद होने लगे हैं, तब उन्होंने बहुत बुरा माना और सबों ने एक मन से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़ें और उसमें गड़बड़ी डालें। ये वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वहाँ के प्रधान हैं, वहाँ के लीडर्स हैं, जो देख रहे हैं कि ये जो इजरायली हैं, ये वापस अपने शहर में आए हैं, वापस शहरपनाह को बनाने लगे हैं और शहरपनाह बनती जा रही है। ये बुरा मान रहे हैं और उन्हें कमजोर और निर्बल जान रहे हैं, उनका ठट्ठा कर रहे हैं। और जब देखते हैं कि उसके बाद भी वो लगातार उन कामों को कर रहे हैं, तो फाइनली वो क्या कह रहे हैं, सबों ने एक मन की गोष्ठी की और जाकर यरूशलेम से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़ें और उसमें गड़बड़ी डालें। जब देख रहे हैं कि विरोध के बाद भी उनका काम बनता ही चला जा रहा है और उसमें कोई खलल नहीं पड़ रहा, वो किसी रीति से रुक नहीं रहा, तो ये प्लान कर रहे हैं कि जाएं और उनके कामों में गड़बड़ी डालें। आज हमारे जीवनों में भी ऐसा होता है, जब हम बुरी बातों से या ऐसी चीज़ों से जो लौट हमारे जीवन में नहीं चाहते, उनकी गुलामी से निकलकर वापस हम अच्छी चीज़ों में लौट कर आते हैं या परमेश्वर के रास्तों पर लौट के आते हैं, तो वो जो विरोधी उन जगहों पर वास कर लेते हैं, जो जगहें हमने छोड़ दी थी, वो बुरा मानते हैं। लोग मजाक बनाते हैं, उपहास करते हैं कि ये इतने बुरे काम करके आज ये ऐसा सुधर गया, क्योंकि वो लोग जो जिनके साथ हम कभी बुराइयों में या गलत संगतियों में हुआ करते थे, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से, चाहे हमारी फेलोशिप से, चाहे हमारी फाइनेंस से या किसी भी और रूप से, उन्हें वो जो फायदा हो रहा होता है वो उनका वहाँ स्टॉप हो जाता है और किसी न किसी रीति से वो चाहते हैं कि कैसे भी करके परमेश्वर के रास्तों में वापस न जाए और वापस हमारे पास ही आ जाए। जो इसका काम ही चाहता है कि अच्छा हो जाए, वो हरगिज कोई होने नहीं देना चाहता। बहुत सारे विरोधियों को वापस आने के लिए झेलना पड़ता है। इसी चैप्टर की थोड़ी सी वर्सेस में और भी पढ़ूंगी, 16 से 18 के बीच में, चैप्टर 4 उसका 16 से 18। उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्छियों, तलवारों, धनुषों और झिलमों को धारण किए रहते थे और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। शहरपनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। राजमिस्त्री अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे। नरसिंगे का फूंकने वाला मेरे पास रहता था। इसी की 23वीं आखिरी आयत में लिखा है, इस प्रकार न तो मैं अपने कपड़े उतारता था, न मेरे भाई, न सेवक, न वे पहरुए जो अनुचर थे अपने कपड़े उतारते थे, और कोई पानी के पास भी हथियार लिए हुए, और सब कोई पानी के पास भी हथियार लिए हुए जाते थे। ये नहम्याह के द्वारा कहे हुए वचन है। वो बताता है कि जितनी परेशानियों में उन्होंने उस शहरपनाह को बनाया, फिर भी उन्होंने अपना साहस, अपना जो हियाफ था वो छोड़ा नहीं, और वो ये बता रहे हैं कि वो भी और उसके सेवक भी लगातार कामों में लगे रहे, वो लगातार कंस्ट्रक्शन भी चलता रहा, और जो उनके राजमिस्त्री थे इवन वो भी अपनी जांघों पर तलवार लटकाए हुए रहते थे। बहुत सारे उनके सेवक ऐसे थे जो बोझ के ढोने वाले थे और हथियारों के ढोने वाले थे। लगातार वो अपने हथियारों को थामे रहे हैं, ना तो उन्होंने कपड़े उतारे हैं, ना उनके भाइयों ने, सेवकों ने कपड़े उतारे हैं। लगातार अलर्ट रहे हैं, अपनी जो सांसारिक जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करते रहे हैं और प्रभु के साथ निरंतर चुस्त बने रहे हैं। जो प्रभु उन्हें गाइड करता रहा, उस काम को वो लगातार पूरा करते रहे हैं। आज जरूरी है कि हम भी जो परमेश्वर की राहों में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भी अगर किसी बुराई में या किसी भी गलत बातों में फंसे हैं और वापस प्रभु की तरफ लौटना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम पल पल अलर्ट रहें। न केवल वो जिम्मेदारियां जो लॉर्ड ने हमें सौंपी हैं हम उन्हें पूरा करते चलें, बल्कि वो भी करते चलें कि
कि उसके साथ निरंतर अपना प्रार्थना, अपना उपवास, अपना वचन पढ़ना, जो हमारे आत्मिक हथियार है, उन्हें हम लटकाए रहें। कभी भी नींद में, कभी भी झोंके में ना आने पाए, कभी भी सुस्त ना होने पाए। एक और भी बात यहाँ इज़रा हमें बताना चाहता है। इज़रा नहम्याह की पुस्तकों को जब हम डीपली पढ़ते हैं, जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, तो एक बात बड़ी अच्छी समझ में आती है कि विरोधियों ने चाहे जितने भी प्रयास क्यों ना किए हों, लेकिन उनके वो हर एक कार्य जो लॉर्ड ने उन्हें सौंपे थे वो पूरे ही होते चले गए और फाइनली उनकी विजय होती चली गई। ऐसा क्यों होने पाया? ऐसा इसलिए होने पाया क्योंकि नहम्याह और इज़रा ये लोग जो थे बहुत ज्यादा समर्पित सेवक रहे परमेश्वर के। 5वां चैप्टर, नहम्याह का 5th चैप्टर और उसकी 14वीं वर्ष में इस प्रकार लिखा है, जब से मैं यहूदा देश में उनका अधिपति ठहराया गया, अर्थात राजा अर्थशस्त्र के 20वें वर्ष से लेकर उसके 32वें वर्ष तक 12 वर्ष मैं और मेरे भाइयों ने अधिपति का हक भोजन नहीं खाया, परंतु पिछले अधिपति जो मुझसे पहले थे वे प्रजा पर भार डालते थे और उनसे रोटी, दाखमधु और इसके साथ 40 शेकेल चांदी लेते थे, वरन उनके सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे, परंतु मैं ऐसा नहीं करता था क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था। फिर मैं शहर बना के काम में लिपटा रहा और हम लोगों में से किसी ने भी कुछ भूमि मोल न लिया और मेरे सब सेवक काम करने के लिए वहां इकट्ठे रहते थे। फिर मेरी मेज पर खाने वाले 150 यहूदी और हाकिम और वे भी थे जो चारों ओर की अन्य जातियों से हमारे पास आए थे। जो प्रतिदिन के लिए तैयार किया जाता था वह एक बैल, 6 अच्छी भेड़ें और बकरियां और मेरे लिए चिड़ियां भी तैयार की जाती थी। 10-10 दिन के बाद भांति भांति का बहुत दाखमधु भी तैयार किया जाता था, तो भी मैंने अधिपति का हक का भोजन नहीं लिया क्योंकि काम का भार प्रजा पर भारी था। हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है तो उसे मेरे हित के लिए स्मरण रख। ये नहम्याह के लिखे हुए या नहम्याह के द्वारा कहे हुए वचन है। वो बता रहा है कि कैसे पूरे देश पर वो अधिपति ठहराया गया था, उसे पूरा अधिकार उनके ऊपर मिला हुआ था, कैसे उसे स्वतंत्रता मिली हुई थी, कैसा उसे ऐश्वर्य मिला हुआ था। और वो ये भी बता रहा है कि उससे पहले के जो अधिपति थे या उससे पहले के जो ऑफिसर्स वहां पर रहे थे वो प्रजा पर भार डालते थे, उनका रोटी, उनका खाना पीना और इसके अलावा प्रजा से वो 40 शेकेल चांदी भी लेते थे। लेकिन नहम्याह कहता है कि मैंने अपने प्रजा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं जताया क्योंकि वो लगातार कामों में लिपटे हुए थे। और वो ये भी कहता है कि किस तरह उसकी मेज पर कितने लोग खाते थे, कितने उसके अपने सेवक थे, कितनी दूसरी जातियों से आए हुए लोग थे, कितना खाना और कैसा लग्जरियस फूड उसके सामने रखा था, लेकिन फिर भी जो उसके हक का खाना था उसने नहीं खाया क्योंकि प्रजा पे भार ज्यादा था। वो लगातार उन सेवाओं में जो प्रभु ने उनके लिए ठहराई थी, उन जिम्मेदारियों में वो लिप्त रहा और अपनी सारी ड्यूटीज को वो ईमानदारी से करता रहा। 70 वर्ष की गुलामी में रहे इजरायली बेबीलोन में। कितनी ही कष्टों में, कितने ही पीड़ाओं में वो समय उन्होंने बिताया होगा, कितने टूटे, कितने निराश रहे होंगे, लेकिन ऐसे वक्त में भी बहुत से लोगों ने परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाई रही, उनकी ओर से अपना मन या अपने कदम उन्होंने नहीं हटाया और उन्हीं लोगों का इस्तेमाल परमेश्वर ने किया अपनी प्रजा को गुलामी में से छुड़ा लाने के लिए। आज भी जो भी समय है, अगर हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहते हैं तो परमेश्वर ऐसे ही लोगों का इस्तेमाल करते हैं अपने लोगों को बंधुआई में से या गलत बातों में से निकाल कर ले आने के लिए, परमेश्वर की ओर बढ़ाकर लेकर आने के लिए। लगातार हमें परमेश्वर को ही तकते रहना है। आज का वचन जो हमें सिखाता और समझाता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे हमें कितनी भी नेगेटिविटीज अपने आसपास नजर आती हो, चाहे हम कितने भी हारे, निराश और थके भी महसूस करते हो, हमारी नजर हमारे परमेश्वर पर से हटनी नहीं चाहिए। निरंतर हम उसके वचनों में, उनकी आज्ञाओं में और उन बातों में जो वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो रास्ता जो उन्होंने हमें दिखाया है, उसमें हम बने रहे। प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, प्रभु यीशु मसीह जो ये कहते हैं कि मैं द्वार हूँ, प्रभु यीशु मसीह जिनके लिए वो पूरी योजना परमेश्वर ने रखी थी कि उनके द्वारा उद्धार का मार्ग, उनके द्वारा उद्धार का रास्ता हमारे लिए खुल जाए। उनके जीवन के कुछ घंटों में, उनके जीवन के अंतिम दिन में ही वो काम हुआ, वो उद्धार का रास्ता हमारे लिए खुला। तो वो पूरी जिंदगी जो पीछे उस दिन से पहले की उनकी पूरी जिंदगी उन्होंने क्या किया, वो पूरी जिंदगी उन्होंने वो मार्ग तैयार किया जिस मार्ग पे चलकर उस द्वार तक हमें पहुंचना है। अगर मार्ग वो नहीं है तो द्वार भी वो नहीं है। अगर हमें उस द्वार तक, उस उद्धार के द्वार तक पहुंचना है तो जरूरी है कि वो मार्ग जो उसके लिए निर्धारित किया गया है, उस मार्ग पर हम निरंतर बने रहें और चलते चले जाएं। प्रियो, अंत में एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आप में से कभी किसी की ट्रेन मिस हुई है?
क्या किसी में से आपने कभी भी अपनी ट्रेन जिसमें आपको बैठ के जाना था आपने अपनी आंखों से जाते देखा है? मैंने देखा है। एक बार मैं और मेरा परिवार हम लोग एक जगह जा रहे थे और जब हम स्टेशन पे पहुंचे तो उसका आखिरी विजिल बज रहा था और उसने हल्के हल्के चलना स्टार्ट कर दिया था। जैसे हमने देखा हम लोगों का स्पीड बढ़ता चला गया और हम सोच रहे थे कि वो मिल ही जाएगा क्योंकि वो उसका स्पीड बहुत ही स्लो था। जैसे जैसे हम ट्रेन के पास होते गए वो ट्रेन और ज़्यादा फास्ट होता चला गया। हम लोग चाह रहे थे कि गार्ड के डिब्बे में ही एटलीस्ट हम एंटर कर जाएं ताकि पहुंच जाएं जगह पर, लेकिन नहीं हो पाया और बिल्कुल आंखों के सामने से हमने ट्रेन को उस तरफ जाते देखा। वो ट्रेन छूट गई। कुछ घंटों हमने वेट किया, दूसरी ट्रेन वहाँ स्टेशन पे आई और हमें जहाँ जाना था हम दूसरी ट्रेन से जा पाए। लेकिन प्रियो, हमारा जो फाइनल टारगेट है, हमारा जो अंतिम लक्ष्य प्रभु ने हमारे लिए रखा है इस आत्मिक जीवन के लिए, उसके लिए दूसरी ट्रेन नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका है। अगर वो ट्रेन हमसे मिस हो जाती है उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे नूह के समय में परमेश्वर 120 साल नूह के द्वारा लोगों को सिखाते रहे, समझाता रहा नूह, लेकिन वो लोग सिर्फ हंसी में ही उड़ाते रहे, उसका मजाक ही करते रहे। और वो समय जब बाढ़ का पानी बढ़ता चला गया और वो शिप लॉर्ड ने बाहर से बंद कर दिया और वो तब रोने लगे, चिल्लाने लगे कि वो शिप खुल जाए, उसमें वो अंडर कर जाए, उस बाढ़ से वो बच जाए, लेकिन तब कुछ नहीं हो पाया। ऐसे ही जब एक बार वो ट्रेन निकल जाएगी, जब एक बार वो समय निकल जाएगा जो तैयारी के लिए हमारे लिए निर्धारित किया गया, उसके बाद कोई कितना भी रोता और कलपता रह जाए उसके लिए कुछ भी नहीं हो पाएगा। बहुत ज़रूरी है कि हमारी जीवन की जो लिमिटेड सांसें, हमारी जो काउंटेड सांसें लॉर्ड ने हमारे लिए रखी हैं, उन्हीं सांसों में हम उस तैयारी को पूरा कर लें कि हम प्रभु के राज्य में एंटर कर सकें, जो एक हर एक मसीह का फाइनल टारगेट है। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवनों पे किया है। जाने अनजाने बहुत सी गलतियां, बहुत सी बुराइयां हमारे जीवनों में पाई जाती हैं प्रभु। हम बार बार आपके सम्मुख रिपेंट करते हैं, हम बार बार पिता आपके सम्मुख आते हैं और क्षमा मांगते हैं लॉर्ड, लेकिन बार बार हम गलतियों में फंसते हैं और अपने आप को फिर से गड़बड़ियों में पाते हैं पिता। हम अपने आप को आज आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर प्रभु। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, अपने देह आत्मा प्राण पर, सोचों पर, विचारों पर आपका नियंत्रण मांगते हैं लॉर्ड। प्रभु जी, विनती करते हैं कि आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए, हमारे जीवन पर नियंत्रण कीजिए पिता, और हर एक वो बात जो गलत है, जो आप नहीं चाहते कि हमारे जीवनों में पाई जाए परमेश्वर प्रभु, वो आप में होकर हमारे जीवनों से दूर हो। ये वचन जो आपने हमें दिया है पिता, हमारे जीवनों के लिए आशीष का कारण ठहरे और बहुतायत से फल लेकर आए प्रभु। हम सबकी आत्मिक उन्नति हो प्रभु और आपके नाम को महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर आपने भी जीसस केयर मिनिस्ट्री से आशीष पाई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। अगर आप भी अपने चर्च के लिए वीडियो एडिटिंग कराना चाहते हैं और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के लिए अपनी चर्च की वीडियोस को एडिट कराना चाहते हैं या फिर अपनी चर्च के लिए किसी भी प्रकार का प्रमोशनल मोन्टाज या प्रेयर मीटिंग इनवाइट और या किसी भी प्रकार का प्रमोशन वीडियो बनते हैं, आप अपने चर्च के लिए इंटरव्यू टेस्टमनी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, आप मेरे कार्ड पे दिए हुई जानकारी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।